गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपित्वामभागं पानो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। वासुदेवसुतं देवं कंसं चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्धम। प्रिय बंधुओं, देवियों व सज्जनों, यहाँ ज्यादातर लोग ठाकुर के नाम की वर्षा में भीगना ही नहीं चाहते, गोविंद नाम की बरसात में गीला नहीं होना चाहते। यहाँ तो लोग साधारण सी हल्की सी बरसात में भी घर से छाता लेकर निकलते हैं। कुछ लोग तो बिना बरसात के भी छाता उठाकर घूमते हैं कि कहीं भीग ना जाएं। भाई, आप कच्ची मिट्टी के पुतले नहीं हो जो गल जाओगे या बह जाओगे। जेब में रखे नोट गीले न हो जाएं, इसलिए लोग हल्की सी बरसात में भी भीगना नहीं चाहते। और जहां तक अंतर आकाश का संबंध है, भीतर के आकाश का संबंध है, वहां तो ज्यादातर लोगों ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर रखे हैं। कथा कहती है, एक बार ज्ञान गंगा में नहाकर देखो, एक बार भागवत कथा के अमृत रूपी ज्ञान में अपने आप को पूरी तरह से भिगो कर देखो। आपकी अंतर्दशा में अमृत झरने लगेगा। जब आपको भीतर से अमृत की वर्षा का अनुभव होने लगे, तभी जानना कि ज्ञान हुआ है। देखिए, फर्क कहने और सुनाने का हो सकता है, किंतु परमात्मा एक ही है। उसके परम देश में सदा अमृत झरता है। इसलिए उदासी को छोड़ो और भीतर से इन झूठे नातों को भी तोड़ो। बाहर के व्यवहार भले चलने दो, पर अपनी भीतरी समझ को बढ़ाओ और आठों प्रहर श्री हरि की चर्चा में बिताओ। ध्यान से सुनिए। अम्बरीश नाम के एक चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं। सारी दुनिया के राजा थे। चक्रवर्ती का अर्थ है सातों द्वीपों का राजा। ध्यान से सुने। अम्बरीश के पिता का नाम था नाभाग और नाभाग के पिता थे नभग। नाभाग ने अपने पिता की बहुत सेवा की थी,
इसीलिए उनके घर अम्बरीश जी पैदा हुए, जो सप्तद्वीपवती पृथ्वी के राजा हैं। देखिए, पत्नी से प्यार को वासना का संकेत माना गया है और अपने माता पिता से प्यार करना और उनकी सेवा करना ये धर्म का संकेत है। आम तौर पर माता पिता से प्रीति होती नहीं, पर धर्म ही माता पिता से प्रीति जगाता है। श्रीमद् भागवत कथा में लिखा है कि माता पिता की सेवा कर लोगे तो जीवन में कभी दुख और कठिनाई सामने ही नहीं आएंगे। माता पिता, गुरु और आचार्य, इनकी जिसने सेवा कर ली वो ना तो कभी दुखी होता है और ना कभी मूर्ख होता है। देखिए, नाभाग ने अपने पिता की खूब सेवा की थी, इसलिए उन्हें अम्बरीश जैसा चक्रवर्ती सम्राट पुत्र के रूप में प्राप्त हुआ। चक्रवर्ती सम्राट होना उतना आश्चर्यजनक नहीं है। आश्चर्य तो इस बात का था कि चक्रवर्ती राजा होने के बावजूद अम्बरीश जी मंदिरों में झाड़ू लगाया करते थे। जानते हो, राजा अम्बरीश मंदिरों में ठाकुर की पूजा में प्रयोग होने वाले बर्तनों को साफ करते थे। वे समाज के बीच में बैठकर भगवान की कथाओं को सुनते थे। वे अपने हाथों से कथा में दान करते थे और मन से भगवान का चिंतन करते थे। तीर्थों में दौड़ दौड़ कर जाते थे और मन में सदा दास बनकर सेवा करने की इच्छा रहती थी। संपत्ति पाकर भी अगर भजन होता रहे तो समझ लेना कि वो व्यक्ति पहले जन्म का ही धर्मात्मा है। अन्यथा संसार में जिसे धन, पद और प्रतिष्ठा ये मिल जाएं, तो वह व्यक्ति परमात्मा से दूर होता चला जाता है। लेकिन आपने दूर नहीं होना है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इतना ही नहीं, राजा अम्बरीश की पत्नी भी सदा दान धर्म में रहती थी। जैसे राजा अम्बरीश वैसी ही उनकी धर्म पत्नी थी। देखिए, आप भी संसार में रहते हो। इस दुनिया में करोड़ों दंपति हैं,
पति पत्नी हैं, किंतु यदि पति आस्तिक है तो पत्नी नास्तिक होती है, और यदि पत्नी आस्तिक है तो पति नास्तिक है। यदि पति कथा सत्संग में जाने वाला होगा तो पत्नी क्लब या सिनेमा जाने की इच्छा रखती होगी। यदि पत्नी कथा सत्संग से प्रेम रखती होगी तो पति को होटल की पार्टियां पसंद होंगी। पत्नी भगवान का चरणामृत पिएगी तो श्रीमान जी बोतल पिएंगे। वर्तमान समय में दोनों का मेल नहीं हो पाता। पूरी जिंदगी आपसी खींचातान में ही बीत जाती है, बिना किसी खटपट के दिन पूरा नहीं होता। बात बात में ताने और गिले शिकवे होते हैं। शांति के पल तो साहब लगता है कि नसीब में ही नहीं है। सब कुछ होता है पर वैचारिक मेल नहीं होता। कोई कोई परिवार ऐसा होता है जहां पति पत्नी दोनों एक रास्ते पर चलते हैं। भागवत में लिखा है, महेशा तुल्यशील्या, कि उनकी पत्नी उनके अनुकूल चलती थी। अम्बरीश के पति जितना दान करना चाहे, पति उससे ज्यादा, पत्नी जो है उससे ज्यादा देने की इच्छा रखती थी। पति जितना तीर्थ करना चाहे, पत्नी उससे अधिक। शुभ कार्य के लिए दोनों सदा तैयार रहते थे। आज तो माहौल ऐसा है कि पार्टी में चलना है तो पत्नी तैयार है, और सत्संग की बात कहो तो घर में काम ज्यादा है। देखिए, वर्तमान समय ऐसा है कि इंसान अपने परिवार और कारोबार के कामों से बंद कर रह गया है। कथा सत्संग तीर्थ स्थान पर जाने के लिए बहुत सोचना पड़ता है कि कैसे समय निकालें, टाइम कैसे निकालें। ध्यान से सुनो, राजा अम्बरीश सातों द्वीपों के राजा हैं और एक वर्ष के लिए भगवान कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा जा रहे हैं। एक मंत्री ने राजा से पूछा, महाराज, 1 साल का समय बहुत ज्यादा है, आपके पीछे से राज्य की व्यवस्था का संचालन कैसे होगा? तब राजा ने कहा कि जिनका राज है वे अपने आप संभाल लेंगे, हम तो भजन के लिए यहां आए हैं और परमात्मा ने भी हमें यहां भजन के लिए भेजा है, इसलिए अब हम तो भजन ही करेंगे। राजा अम्बरीश ने किसी भी बात की परवाह नहीं की और वे 1 साल के लिए मथुरा चले आए थे, पत्नी सहित आए थे। राज्य कौन संभालेगा,
इस बात की तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि राजा के घर से निकलते ही नारायण भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से कहा कि तुम जाओ और अम्बरीश के राज्य की रक्षा करो। एक बात का सदा ध्यान रखा करो, जो अपना सब कुछ भूलकर सारा ध्यान परमात्मा के ध्यान और भजन में लगा देता है, उसके सभी कामों की जिम्मेवारी स्वयं ठाकुर उठाते हैं। लेकिन शर्त यह है कि एक बार अपने आप को भूलकर उसके भजन में डूब जाओ। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं श्रीमद् भागवत कथा कहती है कि जीव एक बार उसके भजन में डूबकर देखे किस प्रकार परमात्मा आपके कामों को संभालेगा। वो चाहे तो भंवर में डूबती आपकी किश्ती को एक इशारे से बाहर निकाल सकता है। जानते हो, भक्त नामदेव की कुटिया में अचानक आग लग गई थी। नामदेव ने कोई चिंता नहीं की। उन्होंने सोचा कि जिसने जलाई है वो नई भी बनाएगा। जब कुटिया जल गई तो सामने एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए और परमात्मा के भजन में डूब गए। नामदेव को इस बात की तनिक भी चिंता नहीं थी कि कुटिया में आग लग गई, रहने के लिए अब घर नहीं बचा, तो आगे की जिंदगी कैसे कटेगी। नामदेव को कोई परवाह ही नहीं थी, इसलिए भगवान को तिरखान बनकर, खाती बनकर आना पड़ा था। इतिहास में लिखा है कि नामदेव की कुटिया स्वयं ठाकुर ने चंदन की लकड़ी से तैयार की थी और ऐसी कारीगरी दिखाई कि लोग उसे दूर दूर से देखने आते थे। जब भक्त नामदेव से लोग पूछते कि इतनी भव्य, इतनी सुंदर कुटिया ये किस कारीगर ने बनाई, हमें भी उसका नाम बता दो, हम भी बनवा लेंगे। तब नामदेव कहते थे कि वो कारीगर थोड़ा टेढ़ा है, वो इतना सीधा नहीं है, वो तो
बड़ी मुश्किल से आता है। कोई पूछता कि फिर कैसे आता है, तो नामदेव कहते कि जब पहली जल जाए तब आता है और तभी दूसरी बनाता है। कथा कहती है कि जब तक व्यक्ति अपने अहंकार को नहीं जलाएगा तब तक उसे वस्तु तत्व का बोध नहीं होगा। 1 वर्ष तक राजा अम्बरीश मथुरा में ही रहे, भजन में ही डूबे रहे, सत्संग में ही लीन रहते थे। अगर आपको भी एक बार भजन की आदत पड़ गई, जीवन सफल हो जाएगा। याद रखना, राजा 1 वर्ष तक देव दर्शन करते, पवित्र यमुना नदी में स्नान करते, कथा सुनते और सत्संग में डूबे रहते। आज आपको राजा अम्बरीश की कथा इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि उन्होंने आज के दिन एकादशी का व्रत किया था। आज भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी है। श्रीमद् भागवत कथा में लिखा है कि पहले राजा अम्बरीश ने एकादशी का व्रत किया, फिर दूसरे दिन द्वादशी को पहले संत महात्माओं और ब्राह्मणों को भोजन करवाया, और जब राजा स्वयं भोजन के लिए बैठने लगे तो उसी समय दुर्वासा ऋषि आ गए। राजा ने ऋषि दुर्वासा से कहा कि आइए प्रसाद ग्रहण कीजिए। तो दुर्वासा ने कहा कि हम संध्या करके आते हैं। यमुना नदी में वे संध्या करने बैठ गए और उन्हें ध्यान ही नहीं रहा कि भोजन करना है, और यहां द्वादशी तिथि समाप्त हो रही थी। इसलिए व्रत खोलने के उद्देश्य से राजा अम्बरीश ने थोड़ा जल पी लिया ताकि उनका व्रत खंडित ना हो। और राजा जब जल पी रहे थे तो उसी समय दुर्वासा ऋषि आ गए। राजा से कहने लगे, अरे पाखंडी, तूने ब्राह्मण को भोजन के लिए निमंत्रित किया और तू बिना ब्राह्मण को भोजन करवाए स्वयं भोजन कर रहा है। अति क्रोध में आ गए दुर्वासा। उन्होंने अपनी जटाओं से एक बाल उखाड़कर धरती पर फेंका और उससे एक कृत्या पैदा हो गई। कहने का अर्थ यह है कि एक ऐसी स्त्री पैदा हो गई जिसके शरीर से आग की लपटें निकल रही थी, हाथ में तलवार लिए थी। जब दुर्वासा ने उस स्त्री से कहा कि इसे जला दो, तो अम्बरीश एक कदम भी पीछे नहीं हटे। मन में सोचा कि यदि मेरे से कोई गलती हुई तो दंड मिलना चाहिए, और नहीं तो परमात्मा सबका रक्षक है। श्रीमद् भागवत में लिखा है, जो ही वो कृत्या
राजा अम्बरीश की तरफ बढ़ी तो अभी उन तक तो पहुंची ही नहीं थी कि सुदर्शन चक्र ने उसकी गर्दन काट दी। ध्यान से सुनो, सुदर्शन चक्र ने पहले तो कृत्या को समाप्त किया, फिर दुर्वासा को मारने के लिए चल पड़ा। और जब दुर्वासा ने सुदर्शन चक्र को अपनी तरफ आते देखा तो डर के मारे भाग खड़े हुए। कथा कहती है, दुर्वासा बचने के लिए जहां जहां भी गए किसी ने उनकी तरफ देखा तक नहीं। उन्हें शरण देना तो बहुत दूर की बात थी, किसी ने देखा ही नहीं। ब्रह्मा जी और भगवान शंकर तक ने उन्हें वापिस लौटा दिया था। और जब अंत में भगवान विष्णु के चरणों में जाकर गिरे तब उन्होंने साफ कह दिया कि अहम भक्त पराधीना, अहम भक्त पराधीना, मैं अपने भक्तों के अधीन हूं। ये दुनिया भले मेरे अधीन है पर मैं अपने भक्तों के अधीन हूं। परमात्मा कहते हैं कि दुनिया मेरे एक इशारे पर नाचती है और मैं अपने भक्त के इशारे पर नाचता हूं। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। अरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, अरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो मेरो है, गोपाल मेरो है। अरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। जब दुर्वासा भगवान नारायण के चरणों में गिर गया कि मुझे किसी तरह बचाओ, जानते हो भगवान ने क्या कहा? भगवान नारायण ने कहा कि यदि आपने मेरा अपराध किया होता तब भी मैं आपको बचा लेता, लेकिन आपने तो मेरे भक्त का अपराध किया है, इसलिए मैं आपको नहीं बचा सकता। देखिए, पत्नी सेवा के माध्यम से अपने पति को जैसे वश में कर लेती है, वैसे ही भक्त भी अपनी भक्ति के द्वारा भगवान को वश में कर लेता है। भक्त जब भगवान के लिए दुनिया को त्याग देता है तब भगवान भी अपने भक्त के लिए सब छोड़ देते हैं। भगवान कहते हैं, मैं निज भक्तन हाथ बिकाऊं, मैं तो अपने भक्त के हाथ बिक भी जाता हूं। आठों प्रहर हृदय में रखूं, पल भर ना विसराऊं, मैं निज भक्तन हाथ बिकाऊं। ध्यान दीजिए,
श्रीमन नारायण भगवान कहते हैं कि ना तो मुझे वैकुंठ से कोई बड़ा लगाव है, ना मुझे वैकुंठ ज़्यादा अच्छा लगता है, ना मैं योगियों के हृदय में वास करता हूँ। जहाँ मेरा सत्संग होता है, मेरा भजन होता है, मुझे तो वहीं आनंद मिलता है। इसीलिए मैं वहीं बैठा रहता हूँ। मैं अपने भक्त के चरण धो सकता हूँ, अपने भक्त के रथ को हाँक सकता हूँ, और जरूरत पड़े तो भक्त के बर्तन भी मैं धो सकता हूँ। देखिए, ठाकुर ने स्वयं सुदामा के चरण धोए हैं। आप सबने देखा होगा, सीरियल देखते हो या अन्य कहीं भी आपने सुना होगा, सुदामा के चरण स्वयं ठाकुर ने धोए थे। गुरबाणी में भी बड़ा साफ लिखा है, विप्र सुदामा जय देव नामा, तिन पर कृपा भई है अपार। स्पष्ट लिखा है। ठाकुर कहते हैं कि मैं अपने भगत सुदामा के चरण पखारता हूं, अर्जुन का रथ हाँकता हूं। श्रीमद् भागवत कथा कहती है कि ठाकुर आपकी सेवा के लिए भी हर समय तैयार खड़े हैं, पर एक बार तुम अपनी योग्यता तो दिखाओ। करहूं सदा तिन की रखवारी, ध्यान दीजिए, करऊं सदा तिन की रखवारी, जिमी बालक राखई महतारी। जिस तरह मां अपने बच्चे की रक्षा करती है, उसी प्रकार भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं। जानते हो, धन्ना जाट की फसल की रखवाली स्वयं ठाकुर करते रहे हैं, और कहते हैं कि धन्ना जाट के तो पशुओं को ठाकुर ही चरवा लाते थे। बस ठाकुर का भक्त बनना पड़ता है। यहां लोग पूरा जीवन बीवी बच्चों की भक्ति करते हैं, फिर बताओ इसमें ठाकुर क्या करेंगे? संसार है, पत्नी अपना घर बार छोड़ती है, ससुराल आती है, माँ बाप बहन भाई संगी साथी नगर सब छोड़ देती है, लेकिन पति उसकी रक्षा करता है, दिन रात मेहनत करके कमाता है, अपना जीवन भी लगा देता है। देखो देवियों, आपने उस परम पति के लिए झूठी माया को छोड़ दिया तो वह स्वयं आपकी और आपके परिवार की रक्षा करेगा। एक बार ठाकुर पर भरोसा करके देखो। इंसान का जानते हो दुर्भाग्य क्या है? ये इंसान धोखा देने वालों पर तो विश्वास करता है और परमात्मा के प्रति मन में संदेह पालता है। जानते हो दुर्वासा को भगवान ने क्या कहा? उन्होंने कहा, तुम्हें राजा अम्बरीश से क्षमा मांगनी पड़ेगी।
तभी तुम्हारी जान बच सकती है। अंत में जब दुर्वासा से क्षमा मांगी तभी भगवान का सुदर्शन वापिस लौटा था। इसलिए कहता हूं, समय ना भी मिले तो निकाल लिया करो, ठाकुर का भजन किया करो। आगे की कथा आपको कल सुनाएंगे। अब अपने गोविंद को मनाएंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद